Uh, Good evening, each and everyone. I welcome you just in the area. Area I mean to say on behalf page 1A perhaps, as I know it over here. What about the gully I can't say for sure. As a matter of fact, you must be knowing it about that. My business here is to just actually consult a person, any professional, and take some of the opinion. Who knows two of the words of a person can change the life of a person. This time, one of the doctor is there. I think naturopathy is actually opting, and beside that here homeopathy. Homeopathy versus naturopathy. By profession, I'm a teacher. By profession is Pandit also, and he will tell many sort of thing. As a matter of fact, we will discuss the thing partially Hindi, partially English. Is not so that other person can understand it here. Over to my new guest, naturopathy doctor. He will tell something. ललित बुर्जवासी। अपना परिचय बोल दीजिए। मेरा नाम ललित बुर्जवासी है। मैं नेचुरोपैथी डॉक्टर हूँ। हाँ। और नेचुरोपैथी के द्वारा शरीर की क्लीनिंग के द्वारा सभी दर्द के रोगों का स्पेशली इलाज करते हैं। जैसे स्लिप डिस्क है, साइटी का है, घुटनों का दर्द है, मसल पेन है, और पीलिया रोग का एक ही खुराक में इलाज करते हैं। आज सुबह ही से मुलाकात हुई। अचानक इन जनरल लोग बहाना कर देते हैं नहीं होगा नहीं होगा। इन्होंने बहाना नहीं किया, ये बहुत बड़ी इनकी क्वालिटी है। और दिल्ली में जैसे लोगों ने कहा मुझे दिल्ली दिल वालों का है, आज साल भर मुझे हो गया, मुझे तो एक भी दिल वाला नहीं मिले। मुझे लगता है थोड़ी दिल वहाँ दिल वाले ये हैं दिल्ली से रहते हुए। खैर वहाँ से हमारा कोई लेना देना नहीं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि अभी का जो पेशेंट है, जो पेशेंट साइकोलॉजी है, वो किसी डॉक्टर पे भरोसा नहीं करता है। थोड़ा देर पहले एलोपैथी के पास जाएगा, फिर आयुर्वेदिक के पास जाएगा, फिर होम्योपैथी के पास जाएगा। और मुझे नहीं लगता है कि कोई भी ऐसा पैथी है जिसके पास ऐसा कोई इलाज है गिली गिली छू किया और चट मंगनी पड़ गया हो गया। थोड़ा पेशेंस दो, कुछ डॉक्टर को बिलीव करो और दुनिया के पास, दुनिया के बड़े से बड़े डॉक्टर के पास जाओ। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आपका रोग ठीक नहीं होगा, बोलो तो मैं इसको लिख के दे देता हूँ, है ना। अब यहाँ पे हमारा पैथी बोलता है विषया विशेष औषधम। इसको ग्रीक भाषा में बोलते हैं सिमलियस सिमलिवर्स क्यूरेटर, और संस्कृत में बोलते हैं, ये संस्कृत में बोल ही दिया, और इंग्लिश में बोलते हैं पॉइजन क्यूर्स पॉइजन। जैसे हेनीमैन का एक फिलॉसफी था, वह व्यक्ति जिसके पास मलेरिया नहीं, वो अगर क्विनाइन खाता है तो उसको मलेरिया हो जाता है, जिसको मलेरिया उसको क्विनाइन खिलाते हैं तो मलेरिया खत्म हो जाता है। आपका पैथी इस एरिया में कैसे बोलता है, क्या करता है? हमारा पैथी के अंदर तो एक सीधा सा फंडा है कि शरीर को क्लीन करो, इसको जो है उपवास पे रखो। अगर शरीर में कोई रोग आ गया तो अंदर टॉक्सिन है आपके अंदर, उन टॉक्सिन को निकालने का तरीका होता है अपना। उसके जो है नाड़ी शोधन करो। उसके लिए क्या होता है कि एनीमा होता है, कुंजल होता है, और नेति होती है। कुछ आप उदाहरण देकर बता सकते हैं? हाँ, जैसे नेति, अगर मान लो आपको कफ के रोग हो गए हैं, आपको कफ बढ़ गया, खांसी है, जुकाम है, बलगम है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो सीधा सा नेति करो। तो ये ना यहाँ से ऊपर का जितना भी एरिया है ना, सारा ये कफ का एरिया होता है। अगर आपको एसिडिटी है, आपको पित्त बढ़ता है, तो कुंजल करो। आप पानी पियो सुबह, खूब सारा हल्का हल्का गर्म गुनगुना पानी पियो और वॉमिटिंग करो। उसे जितना भी आप देखोगे आपके अंदर से खट्टा खट्टा पदार्थ निकलेगा। आपको जो है कॉन्स्टिपेशन है, अब रात को दवाइयाँ खाते हैं, कोई त्रिफला खाता है, कोई कुछ खाता है, फिर भी दिक्कत रहती है, फिर पार्क में जाकर के जूस पी के आता है, फिर उसके बाद उसको जो है थोड़ा रिलीफ मिलता है। तो जस्ट बेटर है कि उसके लिए आप जो है नीमा का सहारा लें। सुबह उठ के अपना थोड़ा घूमे फिरे, पानी पिए, नीमा ले, तो आपका जो धीरे 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 कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा नेचुरल क्लीनिंग के द्वारा। अब थोड़ा मैं यहाँ पे बात करता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कभी कभी लोग बोलते हैं ये पैथी वो पैथी, और हमारा कहना सोर्स सबका एक ही है, वेजिटेशन है, मिनरल है और सोर्स है ना। अब रही बात, कोई छोटी मात्रा में देता है, कोई ज़्यादा मात्रा में देता है ना, इतना ही फर्क है। अब रही बात, जैसे मान लीजिए हमारा सुबह भी हमने आपसे बात किया, पैथी आप कोई भी अपना लोग को ठीक होने से मतलब है ना, चाहे जो भी पैथी हो, जिसमें भी विश्वास करते हो। ये नहीं कह रहे हो कि आप यहीं जाओ वहाँ जाओ, हाँ, लेकिन किसी को मौका जरूर दो। जहाँ पे जाते हो मौका दे दिया नहीं, जाकर झूठ मूठ इधर उधर करो, ऐसा कुछ नहीं है ना। अब जैसे मैंने थोड़ा दोनों को मैं लेके चल रहा हूँ। जैसे मान कर लेकिन एलोपैथी में अगर दवाई सूट नहीं करता तो रिएक्शन होता है। होम्योपैथी में दवाई तो उसमें रिएक्शन नहीं होता, एग्रेवेशन होता है। एग्रेवेशन का मतलब होता है कि आपका रोग बढ़ जाता है, तो लोग उससे घबरा जाते हैं, बढ़ता नहीं, अर्थात उसको अपने झेल लिया तो आपका चला जाएगा, तो फिर दोबारा नहीं निकालता है, दोबारा नहीं आएगा, है ना। शरीर को बाहर से बाहर निकालता है, तो लोगों को लगता है रोग बढ़ गया है। अच्छा, यहाँ 3 फैक्टर काम करता है। एक तो डॉक्टर को मेहनत,
दूसरा ये दवाई की क्वालिटी, तीसरा ये रोगी का विश्वास, ये तीनों मिल जाता तो हो जाता है। हाँ जी। मान ली डॉक्टर ने अपने भरपूर मेहनत किया है, रोगी ने भी विश्वास किया, लेकिन दवाई तो बाजार से हम लोग लाते हैं ना, तो उसमें तो क्या कह सकते हैं, वो उसको कह नहीं सकते है ना, ऊपर या तो भगवान जानता है या बनाने वाला जानता है। बिल्कुल ठीक ना। तो खैर यहाँ आई गई बात खत्म होगी। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है, कुछ बातें होती पहले जैसे एनसी घोष की मेटेरिया मेडिका बोलती थी, बोलता है कि जिसका कोठी ठीक उसका सब कुछ ठीक है ना, लेकिन हमारा जो एक्सपीरियंस बोलता है जिसका माथा ठीक उसका सब ठीक, क्योंकि यहीं से सब कुछ चलायमान होता है ना। जब तक वहाँ जैसे मान के चलिए अगर आपको कोई बीमारी है, अब बार बार दिन रात उसी को सोचते रहते हैं तो वो होगा ही ना। और जब उसको होता है कुछ नहीं है, नहीं इट विल गो लाइक दैट, तो कभी कभी आप विल पावर से भी उसको हरा देते हैं, जीत भी जाते हैं। ठीक ना, इस बात को मानता है कि नहीं? अच्छा, अब रही बात जहाँ तक दवाई की बात है, दवाई अपनी जगह है, आपका विल पावर अपना जगह है। एक छोटी सी कहानी मैं आपको इसी क्रम में बताना चाहता हूँ, ताकि एक मन ऐसा व्यक्ति था जो खाया उसका बिस्तर पे, खाया और उसके बिस्तर पे, यहाँ भी एक पेशेंट हमको मिले तो 1 मिनट भी नहीं चलते, घर से निकले ये कार से ऑफिस में, अब चलते ही नहीं हो, खाना दिन भर खा रहे हो, खाने के बाद पचने के लिए तो कुछ मूवमेंट चाहिए। बिल्कुल। तो संजोग से किसी ने बताया कि पड़ोस के गाँव में एक डॉक्टर रहता है, उसके पास गया वो डॉक्टर वहाँ पे घास काट रहा था। तो घास काटने के बाद पूछ लिया, उससे पूछने के बाद बोला एक काम करो, ये घास ले जाओ, उसको सुखा के टैबलेट बना के खाओ, उसका तुम्हारा ठीक हो जाएगा, लेकिन एक कंडीशन है, टैबलेट तुम बनाओगे अपने पसीने से, है ना। अब बेचारा काम तो करता नहीं, पसीना निकलेगा कैसे, तो उसने क्या किया, टैबलेट बनाने के लिए काम करना शुरू किया। 2-3 महीने में चंगा हो गया, दुनिया भर का गिफ्ट चिफ्ट लेके डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर से पूछता है कि आपने क्या दवाई दिया, तो बताइए मैं अपने मोहल्लों में लोगों को बताएंगे। उसने कहा मुझे कोई डॉक्टर ने कोई दवाई नहीं दिया था, तुम काम नहीं करते इसलिए होता है। तो जो आदमी काम करता है और अब भोजन पे नियंत्रण रखता है और उसके बाद दिमाग ठीक रहता है, और मेडिकल साइंस भी बोलता है बीमार वही पड़ता है जिसका दिल खराब होता है ना। मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो मेडिकल साइंस भी बोलता है ना, सब बोलते हैं, तो यहाँ है ना, बोलते हैं कि नहीं? सिस्टम तो एक ही है सबका। हाँ। उसके बाद जिसका माथा ठीक, जिसका दिल ठीक, उसका सब ठीक, है ना। अब चलिए कुछ बातें करते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम लोग जो गद्दी वाले कुर्सी पे बैठते हैं, खास करके ऑफिस में बैठते हैं, चाहे ऑफिसर हो क्लर्क हो, उस सबको पाइल्स होता है। अगर वो उसका पाइल्स, उसका रीजन है कि उसके गुदा मार्ग में हमें हमेशा कड़ापन तो मिलता है। तो वैसे लोगों को क्या कहेंगे, जैसे एक मिनट हम, जैसे कि उसमें ढेर सारे सिम्टम है। कहने का तात्पर्य जैसे मान लीजिए शुरुआत होता है कॉन्स्टिपेशन से, आप जोड़ लगाते हो कस करके, आसपास का वो जो स्किन फट जाता है, खून गिरता है, उस फीसर हो गया, और आगे बढ़ता है, दूसरे में बढ़ता है, पाइल्स का एक तो सूखा हो गया, और दूसरा हो गया खून वाला, तीसरा हो गया तो इसको भगंदर बोलिए या हेमोराइड बोलिए। अच्छा, हमारे यहाँ तो सिम्टम को देख करके ये किया जाता है, आपके यहाँ कैसे किया जाता है? हमारे यहाँ भी सिम्टम्स के हिसाब से ही होता है, सिम्टम उसके बस ट्रीटमेंट का तरीका अलग अलग है। अच्छा। हमारे उसके अंदर क्या है कि उसके अंदर एक क्रिया होती है जिसे गणेश क्रिया कहते हैं। उसमें क्या है कि अगर आपका सारे दिन चेयर पे बैठने का काम है तो रात को ये जो बीच वाली उंगली होती है इसके ऊपर अच्छी तरह इसको तेल में डुबाओ और गुदा द्वार में ऐसे घुमा दो। अच्छा। तो उससे क्या होगा कि जितना भी जो अगर तेल प्योर है तो जो भी आपको रुकावट हुई है, बैक्टीरिया है, वो किल हो जाएगा और आप ठीक रहेंगे। लेकिन ये निरंतर करना है, ये नहीं है एक दिन कर लिया भैया, जिस दिन मेरे को दिक्कत हो रही है कर लिया, कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो वो व्यक्ति अपने से नहीं कर पाता है, नहीं कोई दिक्कत नहीं, अपने से करता है, कोई बात नहीं, अपने से कर सकता है। और उसका जो है ना, ये तो एक तरीका है, एक पुराना तरीका है, नए तरीके भी बहुत हैं उसके करने के लिए। वो जब कोई आएगा क्या समस्या है उसको उस हिसाब से बताया जाएगा। अब चलिए मैं देखता हूँ अभी जो मैक्सिमम लोग हैं उसको घुटने का प्रॉब्लम है, जैसे हमारे पेशेंट है, अभी हाल में मैं देखा कि उसका वजन एक तो मोर देन 140 से कुछ इतना 104 kg होगा और घुटना पे पूरा आ रहा है। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, ऐसे कह सकते हैं, नहीं साइटिका नहीं है, पूरा नस निकल के रस्सी के जाले की तरह हो गया, जाम हो गया। हाँ, तो अरे थोड़ा बिगड़ गया, दोबारा बना लेंगे इसको। नहीं बिगाड़ने बस से बना लेंगे। नहीं, हाँ जी थोड़ी देर अच्छा, ठीक है, मैं इंटरसेप्शन के लिए थोड़ा सा मैं आपको रुकता हूँ, इसमें हम लोग थोड़ा केयरफुल नहीं। अच्छा, दूसरी बात जैसे मान के चलिए अभी घुटना दर्द जो है आम समस्या हो गया, उसके पीछे कई फैक्टर्स हैं। एक तो फैक्टर्स है कि जैसे मान लिया आपको मूवमेंट कम हो गया, दूसरा फैक्टर आप जरूर से बोलते चीनी और चिकनाई से बचिए, वो तो नहीं बचते हैं लोग, है ना।
जैसे ये एक कहावत है, जो जिस जीव को अच्छा लगता है पेट को हानि पहुंचाता है, लेकिन इस बात को भी नहीं मानते हैं लोग। उसके बाद जैसे मान के चलिए कि वहाँ पे होता है कि भाई ये एक तो विटामिन डी की डिफिशियंसी से हो गया, यूरिक एसिड बढ़ गया उसके वजह से भी हो गया, उसके बाद कभी हड्डी आपको बढ़ जाता है उसके वजह से भी होता है, कैल्शियम की कमी के हो जाने से हो जाता है। अब दुनिया भर के लोग इलाज कर लेते हैं और जिसके पास जाते हैं अपने अपने तरह से बताते हैं, है ना। और नतीजा उस क्रम में क्या होता है कि अंत में बोलता है भैया इसका आप इसको निकालो, है ना, इसको निकालो, यहाँ पे स्टील वाला लगाओ। मैंने जो जिंदगी में तजुर्बा किया है ना, और अपने ऊपर भी उसको अप्लाई किया है। ऐसा नहीं है मैं इन समस्याओं से नहीं गुजरा हूँ, लेकिन थोड़ा गुजरा हूँ। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि हम गाड़ी तो ले लेते हैं 50 लाख की, लेकिन जब आटा खरीदने जाते हैं तो सस्ते सस्ता लाते हैं। अच्छा। अगर जिंदगी के अंदर आप स्वस्थ रहना चाहते हो, सबसे पहले तो पैकेट बंद कर दो खाना। क्यों पैकेट? इन द सेंस प्रिजर्वेटिव। आप 3 महीने 4 महीने की डेट आटे के ऊपर लिखी होती है, आप घर में आटा लाओ पिसा करके नेचुरल, उसको रख दो 3 महीने नहीं चलेगा, उसके अंदर प्रिजर्वेटिव होता है। हर पैकेट वाली आइटम के अंदर प्रिजर्वेटिव होता है जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाता है। अच्छी एक बात गवर्नमेंट ने हर चीज के अंदर 25% मिलावट का लाइसेंस दे रखा है सबको। अब तेल क्या है कि बाजार के अंदर तेल मिल जाता है 130-40 रुपए लीटर, अच्छी कंपनी का, ठीक है। जबकि अगर आप सरसों के रेट के हिसाब से लगाओ तो कम से कम 170-80 रुपए से लीटर से कम का आपको तेल नहीं मिलेगा। क्योंकि हमें ये इसको अपने दिमाग में लगाना है। जैसे हम गाड़ी और लैपटॉप खरीदते वक्त, मोबाइल खरीदते वक्त सारी चीज़ों को कैलकुलेशन करते हैं ना, तो खाने की चीज़ें खरीदने के वक्त भी हमें वो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। कोई ज़रूरत नहीं है देसी घी खाने का, आप मूंगफली का तेल खाओ। चिकनाई खाने से प्रॉब्लम नहीं है, चिकनाई आप खा क्या रहे हो उससे प्रॉब्लम है। आप प्योर जो है ना मूंगफली का तेल खाओ, प्योर 500 रुपये लीटर है। मैं किसी जिंदगी में अगर कभी घुटनों में दर्द हो जाए तो बता देना। क्यों? हाँ जी, कारण क्या होता है कि हमारे घुटनों में दर्द इसलिए होता है, हम गंद खाते हैं, उसके अंदर चिकनाई नहीं है। अब हमारा पित्त बढ़ जाता है। हमारे शरीर में पित्त का क्या काम है? पित्त का काम यह है कि हमारे खाने में जो भी चिकनाई है उसको फाड़ करके अलग करना, और अलग करके फिर वायु के द्वारा वो सारा जो है ना जितने भी जोड़ है वहाँ तक जाता है। हमने रिफाइंड खाया, रिफाइंड में चिकनाई होती नहीं है। चिकनाई नहीं होगी तो हमारे बॉडी तो स्टिफनेस आ जाएगी। ये मेरा अपना किया हुआ तजुर्बा है। अच्छा, ये जैसे मैं लेके चलता हूँ दोनों को, उसमें जैसे तजुर्बा हर आदमी का होता है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हमने कुछ जैसे कि होम्योपैथी के बारे में बताता है कि स्लो करता है। हाँ जी, नहीं हमारा नेचुरोपैथी है, इसलिए हम नेचुरल चीज़ों के बारे में बात करते हैं। कोई बात नहीं। उसमें क्या होता है कि हमने देखा है कई लोगों को आया लंगड़ाते हुए 4 दिन दवाई दी और सीधा होकर गया है। ऐसा भी हमने केस देखा। हाँ, होता है। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे लड़ाई झगड़ा की कोई बात नहीं, यहाँ पे सुनना नहीं, यहाँ पे बात क्या है कि अपना पक्ष रखना, उसको ठीक ठाक करना है। कुछ आप भी सीखेंगे, कुछ मैं भी सीखूंगा, है ना। जैसे कभी कभी घटनाएं होती है कि हमने बहुत बड़े बड़े जगह में गया, घर में आकर यहाँ घर गाँव का चार आने वाला जो कुड़िया थी उससे ठीक हो जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे कुछ जैसे कि मान लीजिए आम साइकोलॉजी की बात करता हूँ, जो पैसे जैसे आपने कहा कि जब तक आदमी भयंकर रूप से बीमार नहीं होगा तब तक वो जाएगा नहीं। वो चाहता है कि वो फालतू हमको ठगता है ना। अब यहाँ पे छोटी सी बात ले लीजिए, जैसे कि अभी जो मैं दिल्ली में देखता हूँ, जब चलता हूँ मुझे खुद दया आती है उन लोगों का। मैंने बेचारा इतना मैंने जैसे लगता है बस्ता रास्ते में चल रहा है, नहीं आज बस्ता चल रहा है, इधर से चर्बी उधर से चर्बी उधर से चर्बी। किसी से हमने बात किया था, उसने कहा कि सर ऐसा है पहले लोग खाते थे तो जम के मेहनत करते थे, अभी तो मेहनत करते नहीं तो कहाँ जाएगा, बचेगा ही। जैसे मालिश का कहती थी, पंजाब में थे, यहाँ थे, वहाँ थे, जम के खाया, जम के मेहनत किया, सब बर्बाद हो जाता। अभी तो आप ऊपर से नीचे उतरते हो और ऊपर से नीचे उतरते भी नहीं हो, क्योंकि उनका आपको ना इतना जाम हो गया, इतना चर्बी हो गया, तो कुछ नहीं, असल हटाने की बात नहीं। और मन है, और जैसे बोलता है दिल है कि मानता नहीं है, जीभ है कि मानता नहीं, खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ। जब पड़ गए और उसके बाद डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर सोचते एक दवा एक खुराक दवाई में अपना एकदम ठीक कर देगा, होगा क्या? होगा नहीं। आप पेट की चर्बी कम करना चाहेंगे, आप क्रीम खाना छोड़ेंगे, आपको हाई ब्लड प्रेशर है, आप ये खस्सी का मीट खाना छोड़ेंगे नहीं, होगा क्या? नहीं होगा ना। अच्छा चलिए, अब मैं थोड़ा यहाँ पे आता हूँ कि आप जल्दी से ये बता दीजिए किस किस एरिया में आप काम करते हैं और उसमें क्या समय लेते हैं, आप क्या उसका फीस वगैरह है, और उसके बाद अपना फ़ोन नंबर यहाँ बता दीजिए ताकि वैसे लोग जो आपको कॉन्टेक्ट करें। हम तो पता है नेचुरोपैथी में काम करते हैं, दर्द का इलाज करते हैं, दर्द के लिए थेरेपी करते हैं। उसके अंदर क्या है कि पर विजिट 300 रुपये चार्ज होता है हमारा। पीलिया की दवाई होती है, लगभग ज़्यादा से ज़्यादा, अगर बहुत ज़्यादा भी है तो 3 खुराक में ठीक हो जाता है। 300 रुपये पर डोज उसकी लेते हैं, एक हफ्ते में एक बार डोज देते हैं, 2 या 3 बार डोज में पीलिया ख़त्म हो जाता है।
उसके अलावा हमारा थोड़ा धार्मिक प्रोग्राम रहता है, उसका हमारा कोई चार्ज फिक्स नहीं है, जो देता है हम वो ले लेते हैं। पूरी दिल्ली में कहीं भी हम काम करते हैं आज की तारीख में। होम विजिट वगैरह भी होती है, होम विजिट का चार्ज अलग अलग है, जहाँ जैसा डिस्टेंस है, जैसा काम है, जैसी प्रॉब्लम है उसके लिए। और मेरा मोबाइल नंबर है 9311411142। एक बार और 9311411142। अपना नाम भी बताइए। मेरा नाम है ललित ब्रजवासी। ये ललित ब्रिजवासी हैं। ब्रिजवासी अर्थात भगवान मैं कृष्ण, नहीं, भगवान मैं जो है कृष्ण मैं ब्रिज में नंदगांव एक जगह पड़ती है, हाँ वहाँ से समझ belong गया करता मैं। हूँ। तो अब यहाँ पर इनसे हमने जितनी बात करनी थी किया हमने लगभग। मुझे लगता है सबका विधा एक ही है भाई, तरीका अलग है, लोग एक मकसद एक ही होता है। अब जैसे इनका तरीका अलग है लेकिन हमारा तरीका अलग है। हमारे पास जैसा होता है कि आप आते हो, सकते हो तो दवाई का ध्यान दे दो, नहीं सकते उठो जाओ, फीस वगैरह का चक्कर नहीं है ना। अब दूसरी बात ये भी है कि अगर सकते हो तो जरूर दे दो, क्योंकि आदमी दवाई खरीदता है, घर का भाड़ा देता है ना। हाँ जी, हाँ जी। हर किसी को परिवार चलाना होता है। हम तो सरकारी नौकर हैं, पेंशन मिलता है तो चलो कोई बात नहीं, चलेगा, ठीक ना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि दो पंडित, दो ब्राह्मण अलग अलग एरिया से बिलोंग करता हुआ और एक नया मैंने कह सकते हैं कि समाज की सेवा के लिए एक नया मिशन लेकर के। और यहाँ पर मैं आप सबों से और भी निवेदन करता हूँ कि मैं खेड़ा पार्क से भी जुड़ा हूँ, और वहाँ पर एक ये है कि हर आदमी एक पौधा अगर देता है तो पार्क हरा भरा हो जाएगा। एक पौधे में कुछ भी नहीं होता है। इन्हीं शब्दों के साथ ब्रिजवासी को बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने समय दिया, लेकिन बीच में गड़बड़ हो गया, उसके लिए सॉरी, क्योंकि यही गिर गया था, इनका कोई बात नहीं, फोन आ जाता है, फिर कभी मौका मिला तो कोई प्रैक्टिकल लेकर के इनके साथ ही करा। दिस मच, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।